फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके पास एक लेटेस्ट पेपर है एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड 2025-26 का क्लास 5 का। तो ये मैं ओरिजिनल पेपर आपके पास लेके आई हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है और उन्होंने ये लेवल को क्लियर भी किया है। तो जो टोटल क्वेश्चंस आपको 50 आते हैं एज ऑलरेडी टोल्ड, टाइम जो है वो आपको 1 घंटा रहने वाला है। ये आपने गाइडलाइंस जो है वो आपने फिल करनी है, राइट। तो ये नेम, एसओएफ ओलंपियाड रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे भी लिखना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, काउंट द नंबर ऑफ गिवन। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर। तो बच्चे ये आपको पिक्चर दी हुई है, आपने इसमें चेक करना है कि कितने क्यूब्स हैं। तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 और ये एक ऊपर लाइन है 4, और अगर आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे माइट भी 5 होगा। मीन्स ऐसी 1 2 3 लाइंस हैं और उसमें 5 है। तो ये 15 ये हो गए, 15 16 17 18 19, ठीक है। ये नहीं है तो 19 हो गए। इसी तरह से ये दो लाइनों में आपको 5 5 के सेट मिलेंगे तो 29 ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये लाइन देखेंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जब आप सारे टोटल काउंट करने वाले हैं तो आपको 49 आंसर इसका मिलने वाला है, राइट। तो इफ़ आप भी कमेंट करें मुझे और बताएं कि आपके कितने क्यूब्स जो है वो आ रहे हैं। मेथड आपका यही रहेगा कि जैसे 1 2 3, ये आपके 3 जो है ये क्यूब्स पूरे हैं, इस तरह इधर से 2 क्यूब पूरे हैं, एक में 5 है। तो आप ऐसे लाइंस काउंट करके टोटल क्यूब्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। इफ़ येस्टरडे वॉज अ फ्राइडे देन 15th डे फ्रॉम टुडे विल बी। अब येस्टरडे फ्राइडे था और आज फिर क्या होगा, आज सैटरडे होगा, और सैटरडे से 15th डे मतलब 2 हफ्ते के बाद, और फिर अगला दिन 15th दिन। तो 2 हफ्ते के बाद तो पहले सैटरडे, एक वीक के बाद फिर दूसरे वीक के बाद सैटरडे, और सैटरडे टू सैटरडे ये 14 दिन हो गए, और उसके बाद जो अगला दिन आप लेंगे तो वो फिर आपका डेफिनेटली संडे आने वाला है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ द सेम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द गिवन फिगर। तो ये कैसे बच्चे ने कैलकुलेट किया है, 2 + 3 + 5 कर दिया, वो 10 आ गया, और जो बीच में नंबर है वो 10 का स्क्वायर मतलब उसकी पावर 2 है। तो इसी तरह से 4 + 3 + 1 इज़ 8, 8 का स्क्वायर 64। तो इसी तरह से थर्ड में ये रूल लगेगा, 5 + 6 + 7 आंसर इज़ 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, एंड आंसर इज़ सी ऑप्शन। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अब इसमें से हमने देखना है कि कौन सा ऑड है। टी की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बीच में से आप इसको पार्ट कर सकते हैं, एच की भी होती है, वाई की भी होती है, लेकिन जी की कोई सिमेट्री नहीं होती। सम लेटर्स 1 2 3 4 5 6 नंबर आर गिवन, अरेंज दैम गिवन लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर में देख के, जैसे ये पहले को 9, ये 3 है तो 3 n है, 1 t है तो NTANTE, तो ये कुछ भी नहीं बना। तो जो मुझे लगता है इनसे टीनेंट वर्ड बनने वाला है, और वो ऑप्शन नंबर 4 है। इन सर्टन कोड लैंग्वेज इफ प्लेंटी इज रिटन एज ELNPTY, दैट मीन्स नाउ आई हैव शिफ्टेड द पोजिशंस। एंड श्योरिटी को कैसे लिखेंगे हम, 3 2 4 1 5 6 के हिसाब से 3 की जगह पे R आ जाएगा, 2 की जगह पे U आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, ये चीज़ जो है बन रही है मेरी 3 की जगह पे R, राइट, 2 की जगह पे U, तो ये चीज़ मेरी आ रही है। तो जो मुझे इसमें समझ आ रहा है वो ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे मेरा TY जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी जो मेरा TY वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ये होगा सीधा सीधा। साक्षी इज़ फेसिंग टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन, ये पे साक्षी खड़ी है, ये वेस्ट को फेस कर रही है, फिर वो 90 डिग्री घूम जाती है, 90 डिग्री पे घूम के वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से वो साउथ पे पहुँच जाती है। अब उसने 135 घूमना है, तो 135 जब वो घूमेगी, यहाँ पर वो खड़ी हुई है, तो जब वो 135 डायरेक्शन में घूमती है तो ये 90 है, और 90 में जब आप ऐड करोगे 25 तो वो किस डायरेक्शन को, नॉर्थ
यहाँ पे नॉर्थ होता है, तो वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, यहाँ पर पहुँच के वो किसको फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन को। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन स्टिकी नोट एंड वन बोर्ड पिन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्टिकी नोट्स एंड बोर्ड पिन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नोट्स हैं वो 6 हैं और पिन्स जो हैं वो 3 हैं, तो 6 × 3 जो है टोटल 18 कॉम्बिनेशन आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन। प्राइड का हमने देखना है, तो अगर हम मिरर में देखें तो इस तरह से आपको प्राइड दिखने वाला है। Next question is, there is a certain relationship between the pair of figure either on the side of identify the relationship between the left pair and the missing picture। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले जो ये ट्राइंगल है उसके अंदर स्क्वायर है और उसके अंदर सर्कल है, राइट। उसका क्या रिलेशन है कि अब हमारा जो स्क्वायर है वो अंदर चला गया, सर्कल बाहर आ गया और ट्राइंगल बिल्कुल अलग हो गया। तो अब इसी तरह से हमें इसके लिए ये निकालना है कि ये जो बाहर वाला हमारा पिक्चर है ये बिल्कुल यहाँ पे चला जाएगा और जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा, ट्राइंगल बाहर आ जाएगा और पेंटागन अंदर चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला आना चाहिए, ठीक है जी। द नेक्स्ट पिक्चर इज स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिंग्स इन द पैटर्न। अगर हम पैटर्न 1 में देखें तो 4 है, पैटर्न 2 में देखें तो 7 है, पैटर्न 10 में देखें तो पैटर्न 3 में देखें तो 1 2 3 4 टोटल 10 है। तो उन्होंने हमें पैटर्न नंबर 6 में पूछा है, तो मतलब 4 में 7 10 13 16 19, तो 19 विल बी इन द पैटर्न नंबर 6। दिव्या स्टार्ट योगा इन द मॉर्निंग फ्रॉम द सेकेंड डे ट्यूसडे ऑफ सितंबर दिस। हाउ मैनी डेज डज शी डू योगा इन दैट मंथ। मीन्स अगर उसने सेकेंड ट्यूसडे से शुरू किया है, सेकेंड ट्यूसडे है 13 से, तो उसने क्या किया, हर मॉर्निंग किया, तो वो उसने कितने दिन किया वो हमें ये देखना है कि वो रेस्ट लेती है सैटरडे को, तो सैटरडे हमको इंक्लूड नहीं करना है, तो ये वाले दिन हम टोटल काउंट करेंगे और ये 17 डेज जो है बनते हैं और वो हमारी ऑप्शन भी दी हुई है। नाउ इफ ऑल द लेटर गिवन इन द अरेंजमेंट आर अरेंज इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनको उल्टा हमने लिख दिया है, देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। मतलब कि जैसे अब ये हमें दिया हुआ है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम ABC को उल्टा लिख दें, तो उल्टा लिखने के बाद इफ ऑल द लेटर इन द गिवन अरेंजमेंट आर अरेंज इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। तो मिडल पे एग्जैक्टली कौन आएगा, ठीक है। तो ये जो हमने अटेम्प्ट किया है, ये जो सारा हमारा है, इसमें हम रिवर्स में लिखेंगे तो हमारा मिडल पे M आ रहा है। Now select the given figure from the option which is exactly embedded in the figure as given one of its part। मतलब select a figure from the option which is exactly embedded in the given figure। तो exactly जो embedded है वो ये चीज़ है, जो exactly आपको लग रही है इनमें से वो आप टिक कर सकते हैं। इस बच्चे ने जो है वो B ऑप्शन क्लिक किया है कि ये जो B ऑप्शन है ये एग्जैक्टली एम्बेडेड है इसके अंदर। अगर ये देखें, अखिल इज शॉर्टर देन शिवम, साहिल इज टॉलर देन रोहित बट शॉर्टर देन वरुण, एंड वरुण इज शॉर्टर देन शिवम, देन हु इज शॉर्टेस्ट अमंग देम। तो अखिल जो है वो शॉर्टर है शिवम से, ओनली शॉर्टर देन शिवम, तो हमने यहाँ शिवम लिख दिया। लेकिन जो साहिल है टॉलर देन रोहित, साहिल इज टॉलर देन रोहित बट शॉर्टर देन वरुण, वरुण बड़ा है इससे, वरुण इज शॉर्टर देन शिवम, ये शिवम, तो इसका मतलब हु इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन हुआ, फिर रोहित ही हुआ इसमें से शॉर्टेस्ट, क्योंकि अखिल इज शॉर्टर देन ओनली शिवम, ये उन्होंने पहले बोला, तो ये रोहित आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों शुरू हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग का सेक्शन। ये वीडियो आपको अलग सेक्शन में दिखेगी, तो आई होप आपको ये क्लियर रहेगा। आपको अगर ये चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को।